तो या तो गौ को माता कहना छोड़ दो, जितने भी सनातनी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी एक मैसेज दिया था, भाई गौ और गरीब की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। अगर गौ की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा। सारी गौशालाएं लगभग खाली पड़ी है। जहाँ 5000 रह सकती है वहाँ कहीं 200 गौएं हैं, कहीं 250। गौ मुक्त सड़कें पूरे पंजाब के अंदर हम ये कह सके भी हम पूरे पंजाब में सभी सड़कों को गौ मुक्त करेंगे, और जिसके लिए हमारा प्रॉपर प्रयास चला हुआ है। जो भी आपको नजर आए, कोई भी गाय या बैल कोई भी नजर आए, आप अपनी आसपास की जो भी सरकारी गौशाला है उन तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। एक बार ये मिशन चलाना पड़ेगा, सभी की जरूरत है इसमें। सभी भाई, कोई भी सनातनी या सिख वाली बात नहीं है, ये एक समाज का काम है, ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। सड़कों पे, बाजारों में, मंडियों में, मोहल्लों में, पड़ोसों में, गलियों में, सब्जी मंडियों में, जितना भी है लगभग 1.25 लाख के आसपास गाँव से। और मैंने अपील की थी कि भाई पंजाब में 12,000 गाँव है, एक ट्रैक्टर ट्रैली तो एक गाँव से कोई बड़ी बात नहीं होती। 5-7 लड़के आए, एक ट्रैली के हिस्से में सिर्फ 10 गौवंश आते हैं, और जो अपने डिस्ट्रिक्ट की मैं लोकेशन दे रहा हूँ आपको, उसमें सारे के सारे छोड़ने का काम कीजिए। सारे भाई मिलिए, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा। आप किसी की जान बचा रहे हो। आगे धुंध का टाइम है, कोहरे का टाइम आना है, पता नहीं ना जाने कितने एक्सीडेंट हो। लोगों ने धंधा भी बना रखा है ये। भाई राणा जी, आप मतलब ये वीडियो उन्होंने जो डाली है ना, उनसे मैं डिलीट करा दूंगा, आपको बताओ सेटिंग करूँ कुछ। मगर नहीं भाई, उनको बोलो 4 वीडियो और बनाए। उस भाई से भी अपील करूंगा, राणा जी ने तो चलो 1100 ट्रैक्टरों की RC इंश्योरेंस डाउन पेमेंट दी है, 1100 चाबी के छल्ले ही दे जा। मैं तेरे नाम का छल्ला डाल के चाबी का दे दूंगा उसको, ले भाई चाबी का छल्ला उस भाई का है। एक ही विनती, एक ही अरदास है कि मेरा कभी भी मन भटके ना। बहुत से लोग अपने तरीके से मेरे को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमात्मा से यही अरदास है कि हे मालिक, तू इतना आशीर्वाद रखना कि कभी भी मन मेरा भटके ना। ट्रैक्टर जा रहे हैं, कंटिन्यू जा रहे हैं। आप मेरे फेसबुक पे, इंस्टा पे देखो वीडियो, ट्रैक्टर तो जा रहे हैं, कंटिन्यू है। अब जाने 1100 है, अब एक साथ तो जा नहीं सकते ना, पीछे से ही नहीं मिलता माल। धीरे धीरे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो खड़े तो रहेंगे ना। जब तक 1100 पूरे नहीं होंगे तब तक खाली थोड़ी हो जाएगा। ये तो गोल्डन हट पे अब जिम्मेवारी ली है, उसको निभाना तो पड़ेगा ना। तो इसमें तो कोई वो बात है ही नहीं। ट्रैक्टर को ये नहीं है ना 10-5 या 10-20 दे के हमने एक दिन दे के निपटना है। 1100 ट्रैक्टर है ब्रदर, रोज के भी 3-4 देंगे जब 1 साल लगे। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हो मिट्टी दे नाल। मैं हां कुंवरजोत सिंह। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਾਨੇਵਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल जी भाई जी। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ,
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਊ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ब्रदर, तो जितना भी आप पूरा समाज देखोगे उसमें सिर्फ मुद्दे उठाने वाले, चाहे सरकारें हैं या समाज है, मैंने सभी कलाकारों को देखा, सारे कलाकार जितने भी अपने पंजाब के हैं, जितने गायक हैं, उन्होंने भी इस बात को बहुत हाईलाइट किया। हाईलाइट किस लिए किया? क्योंकि वो एक राजवीर जोंदा था, वो एक कलाकार था, एक स्टार था। लेकिन ना जाने हर रोज़ कितने परिवार जो ऐसे गौ माता की वजह से या नंदी बैल की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, न जाने कितने घर परिवार उजड़ जाते हैं। राजवीर जंद वाला मुद्दा हाईलाइट हो गया, लेकिन जिस परिवार से उसका कमाने वाला चला जाता है, उस परिवार के लिए उससे बड़ा स्टार कोई नहीं होता। तो ये दर्द अकेले राजवीर जंदा का या कलाकार भाई का नहीं था, ये पूरे पंजाब का नहीं है, पूरे देश की एक ऐसा मतलब दुर्भाग्य है हमारे इतने बड़े देश के अंदर के हम गौ माता का दूध पीने के बाद उनको घर से बाहर खड़ा कर देते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये सनातनियों का भी दुर्भाग्य है। मैं उन सनातनियों को भी कहना चाहूँगा या उन डेयरी वालों को भी कहना चाहूँगा कि हम पैसे के लिए ये कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें गौ माता ने दूध पिला दिया तो ठीक है, नहीं पिला दिया तो या तो गौ को माता कहना छोड़ दो, जितने भी सनातनी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी एक मैसेज दिया था, भाई गौ और गरीब की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। अगर गौ की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा होगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब मन को झंझोड़ देने वाली होती है। तो परमपिता परमात्मा पता नहीं अब कैसे कोई कमिटमेंट करवा देता है, कैसे हो जाती है। तो हमने संकल्प लिया, मैं कहा यार हम पूरी देश या दुनिया की तो हम नहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, तो हम पूरे पंजाब के अंदर एक मिशन गौ मुक्त सड़कें, भाई पूरे पंजाब के अंदर हम ये कह सके भाई हम पूरे पंजाब में सभी सड़कों को गौ मुक्त करेंगे। और जिसके लिए हमारा प्रॉपर प्रयास चला हुआ है, जिसमें हमने अपनी तरफ से जैसे हमने ट्रैक्टरों को दिलवाने का काम किया, आरसी इंश्योरेंस और डाउन पेमेंट, उसी तरीके से हमने 1100 एम्बुलेंस पूरे देश भर के लिए, पंजाब हरियाणा तो है ही मेन, लेकिन पूरे देश भर के लिए जहाँ भी चाहिए उसके लिए भी हमने संकल्प लिया। और जैसे मर्जी हो हम इस चीज़ को पूरा करेंगे। और जब पहली जिम्मेवारी हमने पंजाब की ली है तो पहले पंजाब को, फिर उसके बाद हरियाणा और बाकी फिर पूरा देश में हम इस चीज़ को लेके चलेंगे। हमने इस चीज़ को देखते हुए राष्ट्रीय गौ सेवा दल के नाम से हमने एक अपनी मतलब स्थापना की है एक चीज़ की, और पूरे देश के अंदर जितनी गौ माता हमारी सड़कों पे बेसहारा घूमती है उसको हम संरक्षण देंगे और उनकी रहने और खाने की व्यवस्था का इंतज़ाम सभी भाइयों से भी अपील करेंगे, सारे साथ आएँ और हमें इस काम को बहुत ईमानदारी से, बहुत भाव से और बहुत मेहनत से पूरा करना है। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। गौशाला ऑलरेडी बनी हुई है, पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज गौशाला है। मेरे पेज पे आप जाओगे राम सिंह राणा पे, उस पर सभी गौशाला की लोकेशन आपको मिल जाएगी, इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी। हर गौशाला डिस्ट्रिक्ट वाइज है और वो गौशाला इतनी बड़ी है कि वो 15 एकड़ से लेके 25-30 एकड़ के ज़मीन के बीच में है, जहाँ पे बड़े आराम से 5 से 7 हज़ार गौ और गौवंश रखे जा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकारें इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाती और वो सारी गौशालाएँ लगभग खाली पड़ी है। जहाँ 5,000 रह सकती है वहाँ कहीं 200 गौएँ हैं, कहीं 250 गौएँ। लेकिन ये एक जिम्मेवारी बनती है हर नागरिक की कि जो भी आपके आसपास की सरकारी गौशालाएँ हैं, अगर आपको लोकेशन नहीं पता है कोई भी डिस्ट्रिक्ट का, उसमें सारा हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग हमने बार कोड के साथ लोकेशन मेंशन कर रखी है, तो आप वहाँ से देखिए और जो भी आपको नज़र आए कोई भी
गाय या बैल कोई भी नज़र आए, आप अपनी आसपास की जो भी सरकारी गौशाला है उन तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। एक बार ये मिशन चलाना पड़ेगा, सभी की ज़रूरत है इसमें, सभी भाई, कोई भी सनातनी या सिख वाली बात नहीं है, ये एक समाज का काम है, ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। इस समाज सेवा में सारे मिल के साथ आएंगे तो बहुत अच्छे से कामयाब हो पाएगी। राम सिंह राणा तो सोच सकता है, लेकिन काम जब इतना बड़ा है तो सारे भाई मिलजुल के साथ आओ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਗਊ ਵੰਸ਼, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਊ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਲ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੱਠੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਟੱਠੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ये गलत है, ये गलत है, इल्ज़ाम ही गलत है बिल्कुल। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो दूध पीने के बाद गौ माता को घर से बाहर खड़ा कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए उन समाज सेवियों को जो इस चीज़ को काम करो ना, अपनी जिम्मेवारी तो समझो ना। कोई, मैं आपको संकल्प लिया हमने भाई हम करेंगे। अब संकल्प मैं औरों से भी तो चाहता हूँ भाई हम सभी इसमें सहयोग करें, सभी आए। जितनी भी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज गौशाला बनी हुई है, बनानी नहीं है, बनी हुई है। हाँ ठीक है, वहाँ जो व्यवस्था की कमी है, कहीं शेड पड़ना है, कहीं पानी के ट्यूबवेल होने हैं, कहीं घास चारे की व्यवस्था करनी है, उसमें सारे भाई मिलजुल के साथ आओ। पंजाब के अंदर आपको कहीं भी आपको गौ माता नज़र नहीं आएगी, या तो गौशाला में होगी या किसान के घर होगी या डेयरी में होगी। सड़कों पे क्या मतलब है? हम वैसे तो कहते हैं भाई हम इतनी मतलब सनातनी है या सिख भी, देखो सनातन और सिख कभी अलग हो नहीं सकता, ये दोनों एक ही चीज़ है। क्यों? अगर गुरु गोविंद सिंह जी ये त्याग बलिदान नहीं करते तो शायद आज हर सनातनी कोई ना कोई, मेरा नाम भी शायद राम सिंह राणा की जगह राम सिंह खान होता। तो ये बहुत बड़ा त्याग था उनका, और उनका त्याग था तो, लेकिन आज आपके भी त्याग की, आपके भी सहयोग की जरूरत है। जितने हमारे गौवंश सड़कों पे हैं, उनको जितनी भी गौशालाएँ हैं सरकारी या आसपास कोई गैर सरकारी, उनमें छिड़वाओ, आप सब उनमें सहयोग करो मिलजुल के। ये हम अपने लिए शौक के लिए पता नहीं कितना खर्च कर देते हैं, ज़रूरत है समाज को। ये इतना बड़ा आप काम करोगे, इतना बड़ा पुण्य का काम है। अगर आपने एक गौवंश भी सड़क से, मतलब लगभग 1.25 लाख के आसपास गौवंश है जो पूरे पंजाब की सड़कों पे, बाज़ारों में, मंडियों में, मोहल्लों में, पड़ोसों में, गलियों में, सब्जी मंडियों में, जितना भी है लगभग 1.25 लाख के आसपास गौवंश है। और मैंने अपील की थी कि भाई पंजाब में 12,000 गांव हैं, एक ट्रैक्टर ट्रैली तो एक गांव से कोई बड़ी बात नहीं होती। 5-7 लड़के आए, एक ट्रैली के हिस्से में सिर्फ 10 गौवंश आते हैं, और जो अपने डिस्ट्रिक्ट की मैं लोकेशन दे रहा हूँ आपको, उसमें सारे के सारे छोड़ने का काम कीजिए, सारे भाई मिलिए। इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा? आप किसी की जान बचा रहे हो। आगे धुंध का टाइम है, कोहरे का टाइम आना है, पता नहीं ना जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं, जो बहुत से आदमी तो अधमरे हो जाते हैं इन एक्सीडेंट में। मरना कोई ज़रूरी नहीं है, जिसकी बाजू टांग टूट गई या कुछ भी, सारी ज़िंदगी खाट पे सिर लग गया, किसी का कारण कुछ भी हो, लेकिन वो कारण एक्सीडेंट का गौ माता ना हो, वो संकल्प लेना चाहिए। सारे भाई मिलजुल के साथ आओ यार, हम खड़े हैं ना आपके लिए। हम पूरी की पूरी व्यवस्था, मेरे को जो मर्जी हल करना पड़े हम करेंगे ना उस चीज़ के लिए। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करेंगे ना, ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। राम सिंह राणा से इजी कनेक्ट होना तो किसी, मैं कोई लीडर मैं नहीं हूँ, कोई संत मैं नहीं हूँ, कोई मतलब बड़ा आदमी मैं नहीं, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा सेवक हूँ। पूरे लुधियाना का सेंटर, लुधियाना मतलब पूरे पंजाब का सेंटर, और मैं सान्नेवाल यहाँ रहता हूँ, तो कनेक्ट करने के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। राम सिंह राणा से कॉन्टेक्ट तो इतना ईजी है जैसे आप अपने भाई से मिलने आना है। आपने, आपके परिवार का हिस्सा हूँ मैं, पूरे देश समाज के लिए हमने अपनी ज़िंदगी को एक मायना ही चेंज कर लिया भाई। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही सेवा भाव है बस। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ? मैं बता रहा हूँ, मेरे से दसने से कुछ नहीं होगा, मैंने भी आपको वही बताना है।
जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो पूरे पंजाब में, हर डिस्ट्रिक्ट की एक गौशाला है। आप उस गौशाला का, मेरा फेसबुक पेज भी है राम सिंह राणा के नाम से, इंस्टा पे भी है, वहाँ आपको हर गौशाला की लोकेशन मिलेगी बार कोड के साथ। आप अपने बार कोड स्कैन करना, आपके फ़ोन में लोकेशन खुल जाएगी, आप वहाँ उनको छुड़वाइए। मेरे से मिलना है दिन रात 24 घंटे, जब मर्जी आप कांटेक्ट कीजिए, फ़ोन कीजिए, मिलिए, कोई दिक्कत थोड़ा ना। हम भाई हैं, मेरी जिम्मेवारी आपके साथ खड़ा हूँ मैं, जो है मैं निभाऊंगा उसको, कभी मैं पीछे ना हटाऊँ ना हटाऊंगा। ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖੀ नहीं हो पाता, अभी लोग मैंने बड़िया गल्लां भी सुनाते हैं। लोगों की गलती नहीं है, वो हर आदमी का नजरिया होता है। क्यों? जो आदमी जिस रूप में जिसको देखता है ना, मतलब हर, मेरे ख्याल से सेवा का मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। तो मैं उन भाइयों से भी अपील करूंगा, कभी आप आत्मा से, दिल से किसी का भला करके देखो, आप बड़ी खुशी मिलती है। और राणा जी को उस खुशी से, जो खुशी मतलब परमात्मा देता है, मांगता आता है, थोड़ा मन में बोझ होता है कि भाई हम इतना परमात्मा के नाम पे हम सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कमेंट गलत कर देते हैं, कुछ गलत वीडियो भी बना के डाल देते हैं। अरे मेरे भाई, राम सिंह राणा ने क्या किया क्या नहीं किया, कभी किसी का दिल तो नहीं दुखाया ना। राम सिंह राणा ने किसी के साथ गलत तो नहीं किया ना। राम सिंह राणा ने किसी से पैसे लेके तो कोई चीटिंग नहीं करी ना। राम सिंह राणा ने जो लगाया अपना लगाया, आज तक किसी से 1 रुपए की डिमांड तो नहीं करी ना। बहुत से भाइयों के मैसेज आते हैं, राणा जी ट्रैक्टरों में पता नहीं कितने मोटे पैसे कमा गए। मेरे भाई, आप भी कमा लो। जिस भाई को ये लगता है भाई राणा जी ने पता नहीं क्या गेम की है इसमें, आप बनाओ ना। या आप मतलब उसका रिजल्ट क्या है? मेरे किसान समाज का भला हो रहा है। मैंने जो दिया मैं अब उसको क्या प्रूव करूंगा? मैंने किसी को सबूत थोड़ा देने हैं। क्या आप कर ही नहीं सकते ना किसी को। सच्चाई आप कितना ही, ये तो पब्लिक है ना, तो सीता मैया को भी अग्नि से भी निकालने के बाद कह दिया था भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। इन्होंने तो गुरु नानक देव जी को भी पत्थर मार के, आपका तो मतलब अब क्या बोले, समाज है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी सोच सकता है। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। हमें अपने कर्मों को याद रखना चाहिए। हमें उस परमात्मा को, जो जिसने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी का कुछ करें, और बस वो जो खुशी है वो अंदर से ही होती है। प्रेमानंद जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, भाई असली सेवा वही है जब लोग गाली निकाल तो बड़ा मतलब उस बात से मेरे को फिर ये हो गया भाई, जब लोग जो बोलने तो कोई बात नहीं, वो परमात्मा की हाजिरी में तो हमारी, उसकी दरगाह में तो हमारी हाजिरी लग रही है ना। बस ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, प्रेमानंद जी ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? क्योंकि आजकल यूथ भी मेरा माइंड ही चेंज हो गया एकदम। पहले मेरे को होता था जब कोई बुरा बोलता था मेरे बारे में या कमेंट गलत आ जाता था, अब वो बुरा लगना बंद हो गया। मैंने अपने मन को एक समझा लिया, शायद ये मेरे लिए बुरा नहीं बोल रहे, ये उस देखने वाला वो परमात्मा है, बस अपा कुछ नहीं। उनका भी भला, जो अच्छा बोलते हैं, जो बुरा बोलते हैं, उनका भी भला। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, सोचने की शक्ति दे और सेवा भाव दे। सेवा भाव में साथ आओ। आप अच्छा बोलो माड़ा बोलो उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन काम तो अच्छा कोई कर रहा है तो उसको कम से कम सपोर्ट करो, उस काम में सहयोग करो। कलयुग च कहंदे असली संत लभणे बड़े औखे है, लग्या उन्हां कोल जाके भी मैं असली संत को आया। बिल्कुल, वो साक्षात परमात्मा स्वरूप है और बड़ा मतलब एक अलग एनर्जी मिली है, एक पॉजिटिवनेस, एक माइंड में बहुत से क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए एक ही बात से। भाई वो परमात्मा उन्होंने एक बात में कही है, भाई एक हवलदार या होमगार्ड पीठी थपथपाए तब अच्छा है राष्ट्रपति। तो सभी समझते हैं भाई राष्ट्रपति तो परमात्मा है ना। तो परमात्मा की दरगाह में हम क्या कर रहे हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये पब्लिक जिनको बेले है ना, जो बेले है, जिनको कोई काम नहीं है उनकी आदत बन चुकी है भाई एक आदमी के सहारा लेके हाईलाइट होने के, फेमस होने की। वो अच्छी बात है, चलो परमात्मा उनकी भी रोजी रोटी है। बहुत से लोग गलत वीडियो बना के फिर अपने दलाल भेजते हैं हमारे पास, भाई राणा जी बताओ वीडियो डिलीट करा देते, आप क्या दोगे? मैं कहा भाई तू 4 वीडियो और बना, क्या फ़र्क पड़ना राणा जी को। राणा जी ने कौन सा किसी से मतलब इसमें, यहाँ तो
एक ही भाव है कि परमात्मा जिस रास्ते चल रहे हैं बस वो रास्ता ना भटके। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ? अरे भाई सारे आप सारे समझदार हो मीडिया के भाई हो, आपको पता ही है लोगों ने धंधा भी बना रखा है ये। भाई राणा जी आप मतलब ये वीडियो उन्होंने जो डाली है ना उनसे मैं डिलीट करा दूंगा, आपको बताओ सेटिंग करूँ कुछ, मगर नहीं भाई उनको बोलो 4 वीडियो और बनाए, 4 और बनाए, क्योंकि राणा जी क्या है वो बताने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, वो परमात्मा जानता है। या जिन भाइयों को वो दिखा रहे हैं उनको भी पता है भाई राणा जी की छवि क्या है। राणा जी ने अपनी तन मन धन से सेवा की है और करता रहेगा जब तक आखिरी सांस तक भी सेवा जारी रहेगी। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵਾਹ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। एक्चुअली ये मैं जो भी बताया आपको ये सारे के सारे वो एक उनका रोजी रोटी है, इस तरीके से प्रमोशन करनी और फिर उसको किसी भी तरीके से भाई हाँ अब कुछ ना कुछ मिल जाए। तो मैं उस भाई से भी अपील करूँगा, राणा जी ने तो चलो 1100 ट्रैक्टरों की RC इंश्योरेंस डाउन पेमेंट दी है, वो 1100 चाबी के छल्ले ही दे जा, मैं तेरे नाम का छल्ला डाल के चाबी का दे दूंगा उसको, ले भाई चाबी का छल्ला उस भाई का है, वो देने वाला मतलब सहयोग करो ना, जरूरत है यार, अच्छी बात है। राणा जी ने क्या किया क्या नहीं किया उसको ना छोड़ के आप करके तो दिखाओ ना, कुछ करने वाला बोले तो अच्छा लगता है। मतलब जिस भाई को भी इस चीज़ की तकलीफ हुई है वो तकलीफ राणा जी से नहीं है, उसको तकलीफ ये है भाई राणा जी कर कैसे रहा है, राणा जी कहाँ से पैसा ला रहा है। भाई राणा जी ना किसी ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਏ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ। मेरे भाई राम सिंह राणा ने किसान आंदोलन आया, अपने होटलों को बंद करके मतलब अपनी प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस बंद करके सेवा की, तन मन धन से की, पूरे समाज ने पूरे देश दुनिया ने देखा। उसके बाद 22 में हम यहाँ आगे आपके ही चैनल पे वीडियो डली हुई है, उस टाइम अक्षर होता था मिट्टी नहीं था, तो राम सिंह राणा ने जब देखा लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं तो अपने सारे होटलों का 50% इनकम डोनेट की और उससे वो सेवा चलती रही। अब पंजाब में बाढ़ आई, राम सिंह राणा ने अपने सारे होटलों की 1 साल की कमाई डोनेट कर दी। राम सिंह राणा ने किसी से 10 रुपये की पर्ची नहीं काट रखी, ना किसी से राम सिंह राणा ने 10 रुपये मांगे हैं ना लिए हैं आज तक। उसके बाद जब ये गौओं वाला मुद्दा आया, ये सेवा उससे भी बड़ी है, तो हमने अपने 8 होटल हैं हमारे, हमने अपना 50% शेयर 1 मिनट से पहले दे दिया और बेटे को एक ही बात बोली, मगर बेटा आज हमें एक बड़ी अमाउंट की जरूरत है इस सेवा की जिम्मेवारी को निभाने के लिए। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਦੇਤਾ ਪੰਜਾਬ। बहुत जल्दी आपको जितने भी गोल्डन हट हैं उन गोल्डन हट के साथ एक नाम और नजर आएगा जो पार्टनर बने हैं। गोल्डन हट, हर गोल्डन, आज तक गोल्डन हट सिर्फ राम सिंह राणा के थे, लेकिन आज उस भाई का भी हिस्सा है जो पेमेंट दे रहा है। वो पेमेंट कहाँ जा रही है? वो पेमेंट सारी समाज सेवा में, गौ सेवा में जानी है। ये 1100 एम्बुलेंस कहना आसान है, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक भी एम्बुलेंस में हमारी तरफ से दिया जा रहा है। तो पेमेंट आप कैलकुलेशन लगाओ, कैलकुलेटर उठाओ। राम सिंह राणा इतना बड़ा नहीं है, राम सिंह राणा तो खुद तो अपने 150 गज के मकान में रहता है। ਰਾਮ ਸਿੰਘ 150 ਗਜ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ 2 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਚ ਬਣਾਇਆ? नहीं चलो कोई नहीं, ये बात कारोबार की और मकान की नहीं है। 150 गज के मकान में भी संतुष्टि मिलती है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं जुड़ा रहता हूँ अपने परिवारों से, अपने मोहल्ले से। मैं 20 साल से एक ही मकान में रह रहा हूँ, कभी हमने सोचा ही नहीं उस बारे में, ना कभी बिजनेस के बारे में सोचा, हमने सिर्फ समाज सेवा के बारे में सोचा और वो की है। तो उससे आगे कुछ नज़र नहीं आता। भी परमात्मा बस एक ही विनती है, एक ही अरदास है कि मेरा कभी भी मन भटके ना। बहुत से लोग अपने तरीके से मेरे को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमात्मा से यही अरदास है कि हे मालिक तू इतना आशीर्वाद रखना कि कभी भी मन मेरा भटके ना। बस
यही। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ट्रैक्टर ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, राम सिंह राणा ने तो देने सी ट्रैक्टर जा रहे हैं, कंटिन्यू जा रहे हैं। आप मेरे फेसबुक पे इंस्टा पे देखो वीडियो, ट्रैक्टर तो जा रहे हैं, कंटिन्यू है। अब जाने 1100 है, अब एक साथ तो जा नहीं सकते ना, पीछे से ही नहीं मिलता माल। धीरे धीरे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो खड़े तो रहेंगे ना। जब तक 1100 पूरे नहीं होंगे तब तक खाली थोड़ी हो जाएगा। ये तो गोल्डन हट पे अब जिम्मेवारी ली है, उसको निभाना तो पड़ेगा ना। तो इसमें तो कोई वो बात है ही नहीं। ट्रैक्टर को ये नहीं है ना 10-5 या 10-20 दे के हमने एक दिन दे के निपटना है। 1100 ट्रैक्टर है ब्रदर, रोज के भी 3-4 देंगे जब 1 साल लगेगा। आप समझो ना मेरी बात को। तो साल भर के लिए खड़े ही हैं, जब तक पूरे नहीं होंगे 1100 तब तक तो खड़े ही रहेंगे ना। तो 1100 पूरे करने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ 1100 ਤੇ 1100 ਹੋਣਗੇ, 1099 नहीं ਹੋਣਗੇ, फालतू होंगे। टेंशन मत लो, हमने बात 1100 की नहीं हो रही है यहाँ, बात हो रही है एक विश्वास की, बात हो रही है कमिटमेंट की। उन किसान भाइयों से जिनसे हमने वादा किया है निभाएंगे उसको, पीछे हटने वाले थोड़ी हैं। राम सिंह राणा जी या तो कोई वादा करते नहीं, अगर समाज सेवा के लिए कोई वादा कर लिया तो फिर उसमें आर पार है, फिर जो मर्जी हो जाए उसको पूरा करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ साथ दे रहे। नहीं, गिला शिकवा मैं उस चीज़ का वैसा नहीं है, लेकिन गिला शिकवा एक है, अगर आप ये इतना बड़ा संकल्प लिया भाई सभी गौ माताओं को गौशाला तक भेजेंगे, आप इसमें सारे साथ आके, मेरी नाराज़गी नहीं, गौ माता के लिए ही आप आ जाओ। सारे हर गांव से एक ट्रैक्टर ट्रैली, मेरे यूथ भाई, मेरे खिलाड़ी भाई, मेरे बच्चे भाई, और मैं हर कलाकार से भी, हर स्टार से भी, जितने भी पंजाब के, उनसे भी ये बात का कह के अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि आप अपने हर पेज पे इस मैसेज को डालो कि भाई जितने भी सरकारी गौशालाएँ हैं, हम राजवीर जोंदा के लिए हमने 10 दिन 15 दिन पूरा उस चीज़ को हमने देखा है। तो लेकिन आप एक पोस्ट आपकी बहुत बड़ा काम करेगी सभी कलाकार भाइयों की, वो सबकी जिम्मेवारी है। और पूरे पंजाब से हाथ जोड़ के अपील है, सारे यूथ से, मेरा भाईचारे से, सारे किसान भाइयों से, जितने भी हैं सारे आके, जितने भी गऊ हैं आपके खेतों में भी नुकसान करते हैं, किसान का भी नुकसान है। बहुत से शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में एक्सीडेंट हो जाते हैं, हर रोज़ बच्चों को भी मार देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब हमें इस चीज़ से छुटकारा पाना पड़ेगा, ताकि हम आंख बंद करके कहीं भी जाएं, हमें ये डर ना हो कि भाई कहीं से गाय या बच्चा कोई आगे आ जाएगा। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ 4 ਵੀਲਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ये मैं वही तो कह रहा हूँ, हम इस चीज़ से तो बेफिक्र होकर बैठे कम से कम, और हम बहुत जल्दी, परमात्मा साक्षी है इस बात का, हमने जो संकल्प लिया, सिर्फ आप साथ आओ, इसको हम पूरा करेंगे। ये मेरा नहीं है, हम सब का संकल्प होना चाहिए, हर आदमी को होना चाहिए। भाई मैं भी राम सिंह राणा हूँ, जब राम सिंह राणा खड़ा हो सकता है तो हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ शुरू हो गया। नहीं, मज़ा तो मैं समझे नहीं आप, हमें उस परमात्मा के अधीन होकर कुछ भी संकल्प लिया है तो वो साक्षी है, और वो परमात्मा आशीर्वाद देगा। बाकी लोग कौन अच्छा बोल रहा है, कौन माड़ा, ये हमारा काम नहीं है, लोगों का काम है, लोग करते रहेंगे। उस चीज़ के लिए कोई गिला शिकवा नहीं रहा। अब पहले थी थोड़ी शिकायत, अब शिकायत वो मन को समझ आ गई कि भाई किसी से कोई उम्मीद करने का फ़ायदा नहीं है। ये लोग तो मतलब बहुत से हैं, मैं मेरी जितनी भी वीडियो हैं, मेरे ख्याल से आप देख लेना, उनमें 1 या 2% कमेंट ऐसे होंगे। अगर 1000 है तो 10 कमेंट भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेंगे। तो मैं उन भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा लिखते हैं। मैं उनसे एक वादा करूँगा, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो कोई बात नहीं, उससे कोई, देखो हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो परमात्मा को पता है। हमारी सोच क्या है, नीयत क्या है, वो जानता है। राम सिंह राणा एक छोटा सा आदमी है, बहुत छोटा आदमी है, और परमात्मा जब इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी ली नहीं जाती, जिम्मेवारी दिलवाई जाती है, वो मालिक देता है। अगर हमें कोई सेवा मिलती है, बड़े सौभाग्य से मिलती है। सेवा बड़े कर्म वाले को मिलती है, पैसे वाले को सेवा कभी नहीं मिल सकती। लेकिन वो भाव होना चाहिए, अगर हमने कोई जिम्मेवारी ली है, फिर भाव वो होना चाहिए, पैसा पैदा करना है,
सेवा के लिए पैसा ये नहीं होता भाई जिसके पास पैसा है वो सेवा करेगा। जिसका भाव है, जो सेवा करने का भाव रखता है वो सेवा करेगा। ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। मेरे भाई, अगर हमारा भाव, आज फर्ज करो कोई भी दिक्कत मेरी फैमिली में हो जाए, ऐसी ऐसी बीमारी चल रही है, रातों रात करोड़ों रुपए इकट्ठा करना पड़ता है, वो भाव पैदा होना चाहिए सेवा के लिए। हमने कोई सोच लिया यार हम कोई किसी गरीब आदमी को 500 रुपये की हेल्प करनी है, वो सोचने से ही परमात्मा आशीर्वाद देता है, तो करने से तो बहुत बड़ा मिल जाता है। तो हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं? समाज से लेना आसान है, लेकिन समाज को देना वो कई गुना होकर फिर वापस मिलता है। वो परमात्मा रखता नहीं है किसी का भी। जिसने सेवा कभी नहीं की है ना, वो करके तो देखे सच्चे मन से, दिल से, आत्मा से। सेवा करने का मतलब ये नहीं है भाई मैंने 4 ब्रेड के पैकेट दे दिए और फोटो उतरवा ली, वीडियो उतरवा ली, वो बन गई मैं सेवा कर। नहीं, वो सेवा नहीं है, वो दिखावा है। इस दिखावा को बंद करना होगा। सेवा करनी है तो ना जाने राम सिंह राणा के पास कितने लोग आते हैं, कितनों की हेल्प परमात्मा मेरे थ्रू करवाता है। परमात्मा कराता है, मेरी औकात नहीं है, मैं तो शायद अपने लिए भी कुछ ना कर सकूं। लेकिन राम सिंह राणा की बहुत माइनर वीडियो, 1-2% वीडियो डलती होंगी, वो भी समाज को सिर्फ ये दिखाने के लिए भाई आप भी आगे आओ। राम सिंह राणा ने ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए। देखो, ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए सिर्फ। जो कुछ है राम सिंह राणा के पास, वो हर जरूरतमंद भाई के लिए है। पता नहीं कितने लोगों की हम करते हैं, लेकिन हम हर आदमी को कैमरे के सामने नहीं लेके आ सकते, ना मैं ज़रूरत समझता। क्यों, हमने कौन सा किसी को ये साबित करना है भाई मैंने आपसे 10,000 रुपये डोनेशन लिया था और मैंने ये 2,000 लगा दिए यहाँ पर। हमने किसी को दिखाना थोड़ी है। हम जो कर रहे हैं अपने परमात्मा ने जो जितना का हमें बना रखा है, हमने अपने होटल दे दिए, 1 मिनट भी नहीं सोचा हमने। जब किसान आंदोलन था उससे पहले मेरे लगभग 14-15 होटल थे। किसान आंदोलन में 2 रह गए थे, 2 से 8 हो गए, 8 से 4 रह गए। अब क्या फ़र्क पड़ना है? ये गिनती कभी ऊपर कभी नीचे तो चलती रहेगी, ये कभी कम थोड़ी होता है। परमात्मा कभी नहीं रखता। 4 से फिर 40 भी होंगे, परमात्मा का आशीर्वाद होगा। सारा कुछ चलता रहता है, सृष्टि है, कभी उतार है कभी चढ़ा। कोरोना में क्या चीज़ नहीं दिखाई उस परमात्मा ने, सब कुछ प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया। फिर किस चीज़ की मरोड़ है? क्या पैसे वाले बचे हैं क्या? नहीं। क्या कोई साथ लेके जाना है क्या? कुछ नहीं। कहाँ से आया है? दिया है ना किसी ने, परमात्मा ने। अगर हमें इस लायक बनाया है, अगर परमात्मा ने हमें इतना दिया है कि भाई हम किसी को कुछ देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जेब में फर्ज करो 1,000 रुपये हैं और किसी को 100 रुपये की जरूरत है, मैंने उसको 100 रुपये दे दिए, 900 तो है ना है? लेकिन हमारा नेचर क्या हो चुका है, अगर हमारी जेब में 1,000 रुपये है और अगले की जेब में 100 रुपये है, वो 100 भी मेरी जेब में होने चाहिए। यार ये 100 रुपये ले कैसे रहा? जब तक ये धारणा नहीं चेंज होगी, जब तक ये माइंड नहीं बदलेगा, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਹੋਟਲ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ। मेरे भाई, अब किसान आंदोलन एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, उन्होंने पिछला तो पता ही नहीं है ना। अगर मेरा कुछ पिछला पता करना है, मेरे गांव में, मेरे जहां मैं रहता हूँ वहां पता करो जाके भाई राम सिंह राणा पहले क्या था क्या नहीं था। है ये तो लॉकडाउन, किसान आंदोलन से पहले लॉकडाउन हुआ, क्या हमें छोड़ना पड़ा? क्यों? उस टाइम सारे काम बंद थे, दोबारा मैं संभल नहीं पाया अब तक भी। क्यों? फिर किसान आंदोलन आ गया, वो मेरे लिए उससे भी ज़्यादा कंपटीशन हो गया। परमात्मा से एक सेवा ले ली हमने, तो भाई नहीं, हम करेंगे। जब संकल्प लिया है तो निभाएंगे उसको। और पहले दिन भी राम सिंह राणा था और आखिरी दिन भी राम सिंह राणा था। तो ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। हर होटल की लोकेशन ऑन कैमरा, जिस भाई को भी पूछना है, उन ओनरों के एग्रीमेंट रजिस्ट्रियाँ पड़ी है मेरे पास सारी, जिनके से जो होटल थे हमारे पास। तो ये कोई, मैं कोई धरती से नीचे से नहीं आया ना, मैं ऊपर से आया, मैं यहीं पला बड़ा हूँ। मेरा गांव है, मेरा शहर है, मेरा घर है, मेरा समाज है, मेरा सारा कुछ है। आप कोई वो नहीं है हम कि भाई हम कहीं और से आके ये राणा जी, नहीं, राणा जी तो पहले दिन से क्या करता है, ये अगर किसी ने जानकारी लेनी है तो उसके घर या गांव से पता लग सकती है।
बैकग्राउंड तो वहीं से पता लगेगा ना, जहाँ आदमी बड़ा हुआ पड़ा, तो वहाँ जाके पता करो भाई राम सिंह राणा जी का नेचर शुरू से ही कैसा है। राम सिंह राणा कुछ भी नहीं था, आज जो कुछ है कोई बड़ी बात नहीं है, वो परमात्मा मेहनत की है, अपनी मेहनत से पहुंचे हैं, एक चाय के खोखे से यहाँ तक पहुंचे हैं। कोई खानदानी रईस नहीं हूँ मैं, बहुत छोटे से परिवार से हूँ, इतने छोटे परिवार से हूँ कि मतलब आज भी जब मैं आपको बता ही दिया अभी 150 गज के, क्यों, वो मेरा जो सुकून, जो शांति, जो मतलब बस वो मेरे को ही फील हो सकती है, किसी और को नहीं। तो सारी चीज़ें, बहुत बातें बहुत है, बातों से बातें निकले जाएंगी, कोई फायदा नहीं। सारी चीज़ें हैं। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਤ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। मैं जितने मेरे स्टार कलाकार भाई हैं, जितने मेरा पंजाब का यूथ है, जितने मेरे खिलाड़ी भाई हैं, सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, जो गौ माता के लिए राणा जी ने संकल्प लिया है ना, इस संकल्प में जो आप सहयोग कर सको, अगर आप 10 आदमी भी मिलके ये संकल्प ले ले भी एक गौ माता को गौशाला तक भेजना है, 100 आदमी भी ले लेना, तब भी एक गौशाला, एक गौ की जिम्मेवारी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और सारे भाई स्टार कलाकार भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने पेज पे ये पोस्ट डाल लो, जितनी भी सरकारी गौशालाएं हैं सभी गौओं को वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करो, बस इतना ही मैसेज है। तो परमात्मा सब अच्छा करेगा। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 1100 ਟਰੈਕਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਢੱਠੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਡਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਸਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁੰਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ।